अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो मखलूक तुम सिर्फ कहानी और फेरी टेल्स में समझते थे, वो तुम्हारी मॉडर्न दुनिया के बीच आ गिरे, ना जंगल में ना किसी छुपी हुई वादी में, बल्कि ट्रैफिक लाइट्स, ड्रोन्स और नियॉन बिलबोर्ड्स के दरमियान। और जब उन्हें मौजज़ा समझकर खुशामदीद कहने के बजाय एक मसला समझा गया, तो ये उस पेगासस की कहानी है जो मॉडर्न दुनिया में गुम हो गया, और उन इंसानों की जो ये फैसला करने पर मजबूर हो गए कि क्या जादू अब भी हकीकत में जगह रखता है। सुबह 6:42 पर एक आम से मंडे को एक शहर में जो पहले ही फ्लाइंग टैक्सीज, डिलीवरी ड्रोन्स और एआई पुलिस बॉट्स देख चुका था, आसमान में कुछ नामुमकिन नजर आया। फ्रीवे पर एक साया गुजरा। ड्राइवर्स ने सोचा कोई खराब ड्रोन होगा, लेकिन उन्होंने पर देखे, मेटल के नहीं, कार्बन फाइबर के नहीं, बल्कि सफ़ेद पर, बहुत बड़े, गंदी हवा को चीरते हुए, जैसे किसी ऐसे आसमान की तलाश में हो जो अब मौजूद ही नहीं। पेगासस ने ना गर्जी की ना चीखा, वो रोया और फिर गिर गया। फिल्मों की तरह ड्रामेटिक नहीं, बल्कि बेबस, भद्दा और दर्दनाक तरीके से, स्टील बीम्स और टूटे हुए ख्वाबों के दरमियान एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन यार्ड में। चंद ही मिनटों में शहर ने वही किया जो वो हमेशा करता है। फिल्मिंग, फोन्स उठे, लाइव स्ट्रीम्स फैल गए, हैशटैग जिंदा रहने से पहले ही बन गए। रियल पेगासस, मिथ इन द सिटी, एंजल और एलियन। जबकि इंटरनेट बहस करता रहा, पेगासस खड़े होने की कोशिश करता रहा। अथॉरिटीज हैरत के साथ नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल्स के साथ आई। हैजमैट सूट्स, कंटेनमेंट ड्रोन्स और बायोसिक्योरिटी बैरियर्स के साथ। उनके लिए पेगासस मौजज़ा नहीं, बल्कि रिस्क था। अननोन स्पीशीज, पोटेंशियल थ्रेट, सिक्योर इमीडिएटली। लेकिन पीली टेप के पीछे 12 साल की लड़की मीरा अपना स्कूल बैग ढाल की तरह पकड़े खड़ी थी। न फिल्मिंग, न पोस्टिंग, बल्कि रोती हुई, क्योंकि वो सब देख रही थी जो कोई और देखना नहीं चाहता था। ये कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक थी जो यहाँ बिलोंग नहीं करती थी, और इस बात को जानती थी। ड्रोन्स करीब आए तो उसके पर कांपने लगे, उसके खुर कंक्रीट को खुरचने लगे, जैसे घास ढूंढ रहे हों जो अब कहीं नहीं। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, इट्स स्कैर्ड। तमाम कवानीन के खिलाफ मीरा टेप के नीचे से निकल गई। सिक्योरिटी चीखी, लोग हैरान रह गए, लाइव स्ट्रीम नंबर्स दुगने हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता चली, न भागी न चीखी, बस एक छोटी सी इंसान एक लेजेंड की तरफ बढ़ती हुई। पेगासस ने सर उठाया और एक लम्हे के लिए कदीम और मासूम आमना सामना हुए। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया, छूने के लिए नहीं, बल्कि नीयत दिखाने के लिए। पेगासस पहले पीछे हटा, फिर आगे आया, क्योंकि वो अल्फाज नहीं बल्कि नीयत समझता था। और उस लम्हे इंटरनेट हंसना भूल गया। ये न होक्स था, न सीजीआई, बल्कि एक जिंदा मिथ जो उस दुनिया में खड़ा था, जो मौजज़ों से पेश आना भूल चुकी थी। कुछ ही घंटों में कहानी दुनिया भर में फैल गई। साइंटिस्ट सैंपल्स मांगने लगे, कॉरपोरेशंस ने मिलियनों की ऑफर्स दी, मिलिट्री रीलोकेशन पर बात करने लगी। सब पेगासस चाहते थे, मगर मुख्तलिफ वजूहात से। कोई स्टडी करना चाहता था, कोई अपना बनाना, कोई वेपनाइज करना। लेकिन किसी ने सबसे आसान सवाल नहीं पूछा कि वो जाना कहाँ चाहता है, क्योंकि मॉडर्न इंसान ये भूल चुका था कि सिर्फ इसलिए कि तुम किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें करना चाहिए। रात को मीरा कंटेनमेंट जोन के बाहर बैठकर पेगासस के पास गई, आजाद करने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए। और फिर अल्फाज के बगैर यादों का सिलसिला चला। साफ आसमान जहाँ जादू आजाद उड़ता था, वादियाँ जहाँ पेगासस झुंड बादलों के साथ दौड़ते थे। और फिर सच समझ आया कि ये पेगासस अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, इसका जहां खत्म हो रहा था। रेल्म्स के दरमियान दरवाजे बंद हो रहे थे, जादू के पास उतरने की जगह नहीं बची थी, इसीलिए वो यहां आ गिरा। अगले दिन शहर काउंसिल ने ऐलान किया कि पेगासस को हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी ले जाया जाएगा, उसकी हिफाजत के लिए। मीरा कैमरास के सामने खड़ी हुई और कहा, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि इसे कैद कर रहे हो। बात वायरल हुई, क्योंकि सच थी। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या तरक्की की कीमत हैरत का कत्ल है? क्या हिफाजत जादू की तबाही के बराबर है? हैशटैग बदल गया, हैशटैग लेट मैजिक लिव। ट्रांसपोर्ट की रात लीड साइंटिस्ट ने गेट खोल दिया, जिसने जिंदगी भर खत्म होती चीजों को स्टडी किया था, और इस दफा जो बच सकता था उसे बचाना चाहती थी। मीरा और पेगासस के साथ वो पुराने स्काई ब्रिज टावर की तरफ भागे, जहां बादल अब भी छू सकते थे। पेगासस ने पर फैलाए और शहर ने फोन के बगैर खामोशी से देखा। और दश्तों के बाद पहली मर्तबा एक मिथिकल मखलूक आजाद उड़ी। पेगासस रुका नहीं, लेकिन गायब भी नहीं हुआ। कुछ कहते हैं वो बादलों के पार छुपी वादी में गया, कुछ कहते हैं अपने रेल्म का दरवाजा खोल गया, लेकिन सब इस पर मुत्तहिद हैं कि उस दिन के बाद लोग बदल गए। बच्चों ने सिर्फ करियर्स के बजाय हैरत के सवाल पूछने शुरू कर दिए, बड़ों ने महसूस करना सीख लिया, और मीरा गार्डियन ऑफ वंडर बन गई। अब सवाल यह है कि अगर कल तुम्हारे शहर में पेगासस आ गिरे तो तुम क्या करोगे? पकड़ोगे, स्टडी करोगे, बेचोगे या कंट्रोल करोगे, या फिर सबसे बहादुर काम करोगे और जादू को महफूज रखोगे, चाहे वो तुम्हारे सिस्टम में फिट ना हो? क्योंकि शायद आज खतरे में पेगासस नहीं, बल्कि हमारी वो सलाहियत है जो हमें ना समझने वाली चीज की परवाह करना सिखाती है।
और शायद अगला मौजज़ा जब गिरे तो सवाल ये नहीं होगा कि पेगासस की मदद कौन करेगा, बल्कि ये कि क्या हमने दोबारा मदद करना सीख लिया है।